In this lecture of d block elements, I will explain d block elements are said to be transition element. क्यों हम d block elements को transition element क्यों बोलते हैं, इस बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा. ग्रुप 12 एलिमेंट्स जो जिंक, कैडमियम, मरकरी हैं वो एक्सेप्शंस प्रॉपर्टी शो करते हैं. क्यों करते हैं इसका डिस्कशन करेंगे. रेडियस में जो वेरिएशन आता है क्यों आता है इसका डिस्कशन इस लेक्चर में होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा, इन सभी बातों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में कर रहे होंगे. All these elements are metal. They are less electropositive than S block but more electropositive than P block. D block के एलिमेंट्स जो S और P के बीच में हैं, इनकी प्रॉपर्टी भी S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच की होती है, इसलिए भी इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. वो तो मेन रीजन है ही कि 0 या +2 में D में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन ही हों. S ब्लॉक से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव और P ब्लॉक से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव. D ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, चूँकि उनकी प्रॉपर्टी S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बीच की होती है और पार्शियली फिल्ड n-1d ऑर्बिटल, यानी जो इनर शेल का d ऑर्बिटल्स है वो ग्राउंड स्टेट में या किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 से 9 इलेक्ट्रॉन रखता है, 10 नहीं रखता है. यहाँ पर 3 सीरीज हैं. फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से लेके जिंक तक, सेकंड सीरीज यूटेरियम से लेके कैडमियम तक, दिस वन लुसेशियम एंड देन हाफनियम से लेके मरकरी तक. दिस वन इज़ कंसिडर इनकम्प्लीट. ये फर्स्ट सीरीज को 3D सीरीज कहा जाता है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4-1 3D में एंटर करता है. इसे सेकंड सीरीज के साथ साथ 4D सीरीज कहा जाता है क्योंकि 5-1 यानी 4D में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है. दिस वन इज सेड टू बी थर्ड सीरीज एज वेल एज 5D सीरीज, चूँकि 6th पीरियड यानी 5D में इलेक्ट्रॉन लास्ट एंटर करता है, दैट इज सेड टू बी 5D सीरीज. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जिसे 3D सीरीज बोलते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 3 में जाता है. सेकंड ट्रांजिशन सीरीज चूँकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जा रहा है इसलिए इसे 4D सीरीज भी बोलते हैं. दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जिसे 5D सीरीज बोलते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर करता है. ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम एंड मरकरी में n-1d कम्प्लीटली फिल्ड रहता है, चाहे ग्राउंड स्टेट हो या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो. इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है और ये सॉफ्ट होते हैं. मेल्टिंग पॉइंट भी इनके लो होते हैं क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें होता ही नहीं है. ग्रुप 12 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, दीज आर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी का D सब शेल यानी पेनल्टीमेट शेल कंप्लीटली फिल्ड रहता है. दिस D10, D10, D10. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से इनका मेटेलिक बॉन्ड कमज़ोर हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं. सॉफ्ट हैं तो मेल्टिंग पॉइंट लो रह जाता है. ग्रुप 11 एंड 12 के एलिमेंट जैसे कॉपर एंड जिंक, अगर हम फर्स्ट सीरीज में देखें तो उनके साइज बिगर होते जाते हैं क्योंकि उनमें जो सील्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है बिकॉज ऑफ कंप्लीट D सब शेल. D में 10 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर सील्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है. कैसे कहेंगे, जैसे हम देखें कॉपर में D10, जिंक में D10, सिल्वर में D10, कैडमियम में D10, गोल्ड में D10, मरकरी में D10. तो ये D में 10 इलेक्ट्रॉन है. अगर हम बात करें कॉपर एंड जिंक की तो 3D, सिल्वर कैडमियम की करें तो 4D एंड गोल्ड एंड मरकरी करें तो ये बनता है 5D. बहरहाल D कम्प्लीटली फिल्ड है. तो यहाँ पर ये जो पेयर्ड हैं इनमें आपस में रिपल्सन है. हर ऑर्बिटल में तो उनमें रिपल्सन रहता है और रिपल्सन की वजह से चूँकि पेयर्ड अप है सारे के सारे, रिपल्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिगर साइज. ग्रुप नंबर 3 से 6 तक, स्कैंडियम से क्रोमियम तक जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होती जाती है. क्यों? चूँकि 3 to 6 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. चूँकि सारे ही अनपेयर्ड रहेंगे, D1, D2, D3, D5, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे
तो शील्डिंग कमज़ोर होगी, शील्डिंग कमज़ोर होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज इन रेडियस। चाहे स्कैंडियम विद 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, टाइटेनियम विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम विद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, या क्रोमियम विद D5, जो कि सारे अनपेयर्ड ही होंगे। तो यहाँ आपने देखा पहले सिर्फ 1 अनपेयर्ड था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 5 हुए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से शील्डिंग कमजोर होती है, क्योंकि आपस में रिपल्सन की गुंजाइश नहीं, ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन है तो किसे रिपेल करेगा। दैट इज वाई शील्डिंग कमजोर हो गई, और शील्डिंग कमजोर से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाएगा और साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। स्कैंडियम टू क्रोमियम। ग्रुप 8, 9, 10 आयरन, कोबाल्ट, निकिल, इन एलिमेंट्स की जो रेडियस है वो लगभग सेम रहती है, चूंकि यहाँ पर हो जाती है पेयरिंग्स, और पेयरिंग करती है रिपल्सन, और अनपेयर्ड करते हैं इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो दोनों बात हो रही यहाँ पर, रिपल्सन भी और अट्रैक्शन भी। तो रिपल्सन क्या करेगा, साइज को इंक्रीज करेगा, और अट्रैक्शन साइज को कम करेगा। तो इस तरह से इनका साइज सेम बना रहता है। लुक हेयर, आयरन D6, 1 2 3 4 5 6। इनको यहाँ से अभी हटा दें ताकि हमें केवल आयरन ही दिखाई दे। तो यहाँ ये हो गया पेयर, रिपल्सन भी, और ये अनपेयर्ड, अट्रैक्शन भी। तो साइज हो गया एज इट इज। अगर हम बात करें कोबाल्ट की, जिसमें ये कंडीशन होगी, यहाँ पर पेयरिंग जो काम करेगी रिपल्सन का, और अनपेयर्ड जो काम करेंगे अट्रैक्शन का। ऐसे ही बात आगे करें हम निकिल की, तो निकिल में भी पेयरिंग भी है और अनपेयर्ड भी है। अनपेयर्ड करेंगे अट्रैक्शन और पेयरिंग करेगी रिपल्सन। जब दोनों अपोजिट फैक्टर आ गए हैं तो साइज बढ़ाने वाले रिपल्सन और अनपेयर्ड साइज घटाने वाले अट्रैक्शन। तो साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा, एंड 8, 9, 10 एलिमेंट्स का साइज लगभग एक जैसा रहेगा। साइज एक जैसा रहता है इनका, तभी तो इनके एलॉयज भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट किस ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है। डिस्कस फॉर द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। बिफोर डिस्कसिंग सम एग्जाम्पल्स, पहले मैं आपको बता दूं कि स्टेबिलिटी की कंडीशंस कैसे कैसे बनती हैं। जैसे यहाँ पर D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो D10 एग्जैक्टली फुलफिल्ड। जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई एटम या आयन D में 10 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, दैट इज सेड टू बी स्टेबल बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली फुलफिल्ड D सब शेल। या फिर D में जितने भी ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हो, मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड हो। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड के साथ भी स्टेबिलिटी बनती है, यानी विद D5 ऑल द आयंस या ट्रांजिशन एलिमेंट इन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर D में 5 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, देन इट इज सेड टू बी स्टेबल। D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे बॉन्डिंग में चले गए, तो D0 मतलब एग्जैक्टली एम्प्टी, बन गया इनर्ट। तो वो इनर्ट बना है तो इसलिए वो हाईली स्टेबल हो गया। सम एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल केस में D3 यानी T2G, ये पहले 3 ऑर्बिटल T2G और बाद के दोनों EG, तो तीनों T2G ऑर्बिटल्स यानी दैट इज सेड टू बी T2G सेट, एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, देन इट इज सेड टू बी स्टेबल। D8 अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस कंडीशन में T2G लेवल एग्जैक्टली फुलफिल हो जाता है, पेयर्ड पेयर्ड एंड पेयर्ड, दैट इज आल्सो स्टेबिलिटी। तो दीज आर द 5 कंडीशंस इन विच ट्रांजिशन एलिमेंट किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी शो करेगा। जिंक +2 में या जिंक सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन बनता है आर्गन 3D10। लुक हियर, जिंक के सामने ये रहा +2 में D में 10, तो जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिसे जिंक सेकेंड बोलते हैं, स्टेबल होगा, चूंकि D में 10 इलेक्ट्रॉन हैं, लाइक दैट, और 10 इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली फुलफिल्ड जो कि स्टेबल होते हैं। जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल है,
चूँकि वहाँ D10 होता है। कॉपर भी 0 में स्टेबल कहा जा सकता है बिकॉज ऑफ 3D10। आयरन थर्ड, दिस इज आयरन और ये रहा थर्ड, तो आयरन को थर्ड में देखें तो D5, दैट इज वाई आयरन थर्ड इज स्टेबल, चूँकि D में 5 इलेक्ट्रॉन है। सिमिलरली मैग्नीज सेकंड को देखें, दिस इज द मैग्नीज एंड दिस वन इज द सेकंड, यहाँ पर भी D5 है, तो मैग्नीज सेकंड में, आयरन थर्ड में स्टेबल है, चूँकि D में 5 मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, दे आर स्टेबल चूँकि सिंगली ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्कैंडियम थर्ड में, मैग्नीज सेवेंथ में, कैंडियम थर्ड में, D में कोई नहीं। टाइटेनियम फोर्थ में, D में कोई नहीं। मैग्नीज सेवेंथ, D में यहाँ कोई नहीं। तो ऑल आर स्टेबल इन D0, चूँकि एग्जैक्टली एम्प्टी हो गया है, मतलब इट विल बिकम टोटली इनर्ट, चूँकि क्या रह जाएगा, केवल आर्गन। वेरी एक्सेप्शनल केस क्रोमियम इन +3, देखिए क्रोमियम ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, +3 में D3, दिस इज D3, 1 2 3, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड T2G सेट। तो ये क्रोमियम अगर +3 में स्टेबल है, उसका रीजन है D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, और D3 का मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड T2G सेट जो स्टेबल होते हैं। वन मोर वेरी एक्सेप्शनल केस, दिस इज द निकिल। निकिल +2 में, तो निकिल के पास D में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब जो T2G सेट है, ये T2G सेट पहले 3 ऑर्बिटल और ये EG सेट, तो T2G सेट हो जाता है एग्जैक्टली फुलफिल्ड एंड दैट इज आल्सो स्टेबल। इसीलिए कह पा रहे हैं कि निकिल +2 में स्टेबल है या निकिल सेकंड कंपाउंड स्टेबल होते हैं।